जय श्री महाकाल। मेरे सभी भाइयों को कैसे हो? मेरे सभी भाई ठीक होंगे। गुरु को हल्के मानकर आप भारी हो गए हो। अगर गुरु को भारी मानकर चलोगे तो आप हल्के अवश्य हो जाओगे। आज एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक शिष्य ने ऐसा मंत्र सिद्ध किया कि उसने मुर्दे को भी उठा डाला। उसकी आस्था गुरु के प्रति कितनी रही होगी। और एक गुरु की गाली ने आज का जो चीज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये उन लोगों के लिए एक सीख है जो गुरु पर भरोसा नहीं करते, और जो गुरु पर विश्वास करते हैं उनकी नैया को पार वही लगाते हैं। तो आज की जो कहानी आप पूरी सुनना, इसको वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज इतनी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ कि आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी कि ये गुरु होता क्या है, गुरु चीज़ क्या है। गुरु कोई खिलौना नहीं है कि हम उसके साथ खेल लें और जब चाहे उसको छोड़ दें, क्योंकि शिष्य एक बार गुरु का हाथ छोड़ सकता है, लेकिन अगर गुरु ने एक बार शिष्य का हाथ थाम लिया तो वो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। यही एक गुरु की पहचान है। चाहे उसने आपको एक मंत्र ही क्यों ना सिखाया हो, अगर उसने आपको एक चीज ही क्यों ना सिखाई हो, एक मंत्र भी क्यों ना सिखाया हो, वो आपका गुरु है। ऐसा नहीं कि हम गुरु की निंदा करें, गुरु के बारे में अपशब्द कहें, छल कपट करें गुरु से। हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही इस चीज में धोखे में रखते हैं। जिसने भी गुरु से बैर किया है, छल कपट किया है, वह कभी सुख शांति से रह ही नहीं पाएगा। गुरु ने आपको अगर दो शब्द भी सिखाए हैं तो वो आपके लिए बहुत कीमती है। गुरु ने जितना समय आपको दिया है वो बहुत कीमती है। तो आज एक ऐसी घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में। सुनना, और कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक गांव में एक साधु रहा करते थे। उनकी गुफाएं जो होती हैं पहाड़ों में, थोड़ा पत्थर काट के और एक सुरंग टाइप की बना दी थी उन्होंने। गांव से दूर उनका आश्रम था, और वहीं पर रहकर वो अपना तप किया करते थे। जो भी है, साधना, क्रिया, तप, भजन, जो भी आप समझे, वो किया करते थे। और गांव के लोग भी उनके आसपास जाते रहते थे, उनसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए या कोई कार्य के लिए उनके पास जाते ही रहते थे। लेकिन एक, जिसे हम बोलते हैं, कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो ठस बुद्धि होते हैं, जिनमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं होता। उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनको बोलना क्या है, क्या बोलना है, किसके सामने कैसा बोलना है। तो एक मन में एक लड़का था, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं क्यों ना इनको गुरु बनाऊं, क्योंकि गुरु तो फिर गुरु ही होता है। तो लड़का सुबह सुबह मॉर्निंग में चला जाता है और बोलता है कि मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूँ, मुझे तुम अपना शिष्य बना लीजिए, चेला बना लीजिए, देशी भाषा में। तो गुरु ने बोला कि मैं चेला कभी बनाता ही नहीं हूँ, तो तुझे क्या बनाऊंगा चेला। तो वो बोलता है, गुरु मुझे चेला बनना है, आपका ही चेला बनना है। तो गुरु ने उसको एक दो घंटे बातों में लगा लगा के और उसको घर निकाल दिया। लेकिन लड़के ने तो सोच ही लिया था, भाई देखो, जब, ये मत सोचो कि उसके पास दिमाग नहीं है तो वो वैसा है। भाई वो तुमसे भी ज्यादा श्रद्धा में बड़ा है, क्योंकि उसकी जो श्रद्धा है वो बहुत बड़ी है तुमसे। तो फिर वह लौट आया, फिर दोबारा उनके पास गया कि मुझे शिष्य बना लीजिए। उन गुरु ने बोला कि मुझे टाइम मिलने दीजिए।
तो उसको बातों में लगाकर फिर लौटा दिया। अब जब भी वो जाता तो गुरुदेव कोई ना कोई 10-5 आदमी को अपने पास बैठा लेते और कोई ना कोई काम में बिजी हो जाते। तो वो 2-3 बार गया, लेकिन गुरु उसको समय दे ही नहीं पाते, क्योंकि गांव के लोग या और भी लोग थे जो उनके आसपास बैठे ही रहते। तो वो बातचीत नहीं हो पाती जो उसको करनी थी। कई महीने ऐसे ही उसने गुजार दिए। उसने सोचा कि अगर ऐसा रहेगा तो फिर तो मैं कभी भी उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो क्या किया जाए। उसने दिमाग लगाया अपना, सोचा कि यार गुरुजी फ्री कब होते हैं, गुरु फ्री कब होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका था जब गुरु सुबह सुबह डुब्बा लेके नदी की ओर जाया करते थे। तो उससे ज्यादा फ्री वक्त तो और किसी के पास होगा ही नहीं, सबके पास वही फ्री टाइम होता है। तो उसने बोला कि ये टाइम सबसे बढ़िया है, क्योंकि दिन में मैं जाता हूँ तो भीड़ भड़क बहुत ज्यादा रहती है और मैं मिल नहीं पाता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे, मैंने ऐसे ही अपना बहुत समय बिता दिया है। और आज तो मैं यही देखने वाला हूँ कि आज गुरुजी कब अपना डुब्बा लेके नदी तरफ आएंगे। तो अब एक शिष्य की गुहार थी। जैसे ही गुरुजी अपने आश्रम से निकले, डुब्बा लेकर निकले और वो भी चला जाता है, उनके पीछे पीछे चल देता है। अब जैसे ही गुरुजी बैठने को हुए, डुब्बा लेके जो शौच करने के लिए जाते हैं ना, जैसे ही गुरुजी बैठने को हुए तो उसने उसके पैर पकड़ लिए गुरुजी के। नहीं, मुझे तो आज तुम चेला बना ही लो। गुरु भी बोलते हैं कि यार ये कैसा शिष्य है, हट ही नहीं छोड़ रहा भाई, यहाँ तक आ गया है, आज तो उसने मेरा जीना ही हराम कर दिया। तो मुझे तो आज गुरु मंत्र दे ही दो, दे ही दो। गुरु बोलते हैं मुझे कम से कम हल्का तो होने ले दे, फिर बात करते हैं। नहीं गुरु, तुम हल्का हो लोगे फिर इसके बाद में कोई ना कोई आ जाएगा, फिर मैं मिल नहीं पाऊंगा। मैं कई दिनों से ऐसे ही महीने निकाल चुका हूँ, बहुत समय हो चुका है, लेकिन आज का मौका मेरे लिए सबसे बेहतर है। आज तो तुम मुझे गुरु मंत्र दे ही दो। तो गुरु ने गुस्से में एकदम से बोल दिया, हट लंडी। ये कोई गाली नहीं है, मतलब उनकी नजर में एक गाली है, लेकिन हट लंडी ये बोल दिया। और इसके बाद में उसने सोचा कि यही मेरा गुरु मंत्र था। तो लड़का इतना सुन के और बड़ा ही मुस्कुराया, प्रसन्न हुआ। जय हो गुरुदेव, धन्य हो तुम्हारी। गुरुदेव ने तो गाली दी थी कि हट जा, लेकिन उसने कहीं और समझ लिया। उसने समझ लिया कि यही मुझे गुरु मंत्र दिया है आज। और आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई कि आज मुझे उन्होंने गुरु मंत्र दिया। हाँ, क्रोध वश दिया, लेकिन जैसे भी दिया मुझे गुरु मंत्र मिल गया। अब लड़का घर आया और उसने खूब दम से उस मंत्र का इतना जाप किया, इतना जाप किया, गुरु की श्रद्धा अनुसार इतना जाप किया। सुबह श्याम उसने 12 साल उस मंत्र का जाप किया। 12 साल, 12 साल तक वो गुरु से मिलने नहीं गया, सोचो। 12 साल तक उसने गुरु मंत्र का जाप किया। कितनी लगन होगी उस बंदे के अंदर कि उसने 12 वर्ष तक गुरु मंत्र का ही जाप किया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसके आस पड़ोस में एक महिला की डेथ हो चुकी थी, स्वर्गवास हो चुका था। तो उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था, और रास्ते से ये गुजर रहा था तो उसने देख लिया। तो उसने सोचा मुझे आज बहुत साल हो गए गुरु मंत्र करते करते, तो आज मैं इस पे ट्राई कर ही लेता हूँ, इसको जिंदा कर ही देता हूँ। भले ही उसके पास दिमाग नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा, आस्था, गुरु के प्रति भरोसा, समर्पण, ये चीज थी। और यही चीज उसको काम आई।
अब उसने उस औरती को बोला कि इसको नीचे रख दीजिए, मैं इसको जिंदा करूंगा। तो गांव के दो चार लोग बोले, अरे क्यों तू अपना टाइम खोटी करवा रहा है, उसको खरी खोटी बोले। वो बोलता है नहीं, मैं इसको कर दूंगा। तो लोगों ने सोचा कि अब ले तो जा ही रहे हैं, क्यों ना इसको देख लेते हैं, क्या पता भगवान की कोई लीला हो। तो उन्होंने उसको नीचे रख दिया। अब इसने क्या किया, मंत्र पढ़ते हुए हट लंडी हट लंडी हट लंडी, और आरती में 3 बार लात दी भाई। वो महिला उठकर खड़ी हो गई। गांव वाले सोचने लगे कि यार ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं, वो महिला उठकर खड़ी हो गई। गांव वाले भी चौंक गए कि यार ये कैसा चमत्कार है, हमने आज तक ही नहीं देखा। तो उससे पूछा कि ये क्या चमत्कार था, कौन सी सिद्धि थी, क्या था। तो उन्होंने बताया कि वो गांव से बाहर जो आश्रम में गुरुजी रहते हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। और उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया था, मैंने उसी से इसको खड़ा किया। और वहाँ गांव के लोगों में बड़ा शॉट लग गया कि आज तक हमें तो गुरुजी ने कोई मंत्र नहीं दिया, इसको मंत्र दे दिया। जब ये ऐसा है, जब चेला ऐसा है, तो फिर गुरु कैसा होगा। जब चेला ऐसा है तो फिर गुरु कैसा होगा। तो गांव में बहुत भब्बड़ मचा, और बहुत ही ज्यादा भब्बड़ मचा। इसके बाद में लोग महाराज के पास जाना चालू हुआ, पूरा गांव जा रहा है, चरणों में गिर रहा है उनके में। वो सोच रहे हैं कि यार आज इतने सालों में ऐसा हुआ क्या है, मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो लोग इतनी तादाद में आ रहे हैं और मेरे कुछ बोल कुछ नहीं रहे बस। तो उन्होंने पूछा, क्यों रे क्या हो गया। तो बताया, अरे तुम्हारे शिष्य ने कि वो महिला को जिंदा कर दिया। अब गुरुजी भी अचंभित कि मेरा ऐसा कौन सा शिष्य है जिसने महिला को जिंदा कर दिया। कुछ देर के लिए गुरुजी भी शॉर्ट में पड़ गए। वो भी सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा शिष्य है मेरा जिसने उसको जिंदा कर दिया। मैंने तो अभी तक किसी को विद्या सिखाई ही नहीं है, फिर ऐसा कौन सा शिष्य है मेरा जिसने उसको जिंदा कर दिया। तो उसने बताया, अरे वो फला फला लड़का है। तो गुरुजी को समझ में आया कि यार वो कई साल पहले मेरे पास आया जरूर था। तो गुरुजी ने उसको बुलवाया, उसको बुला कर लाओ। तो लड़के को बुलवाया, और गुरुजी ने पूछा, एक बात बता, मैंने तो ऐसी कौन सी विद्या सिखाई थी, अभी सिखाई भी नहीं है, और तुझे मैंने गुरु तुझे मैंने अपना शिष्य बनाया नहीं है, तो फिर तूने ऐसा क्या कर दिया। अरे नहीं गुरुजी, तुमने मुझे गुरु मंत्र दिया था उस दिन जब तुमने बोला था हट लंडी, तुमने मुझे गुरु मंत्र दिया था, मैंने उसका जाप किया, और मैंने प्रयोग इस्तेमाल किया तो खड़ी हो गई। कुछ देर के लिए तो गुरु भी सोच में पड़ गए कि भाई ईश्वर की क्या लीला, इसलिए कहते हैं गुरु भी सोच में पड़ गए कि शिष्य हो तो ऐसा हो। पता है उसके अंदर दिमाग भले ही नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो आस्था थी, गुरु के प्रति समर्पण था, प्यार था, विश्वास था, दृढ़ विश्वास भरोसा था, वो अटूट था। और आजकल वो विश्वास भरोसा अटूट होना चाहिए। कभी कभी गुरु हमारी इतनी परीक्षाएं ले लेते हैं कि हम खुद ही थक जाते हैं। लेकिन जब कोई गुरु परीक्षा लेता है तो उसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। तो आज की जो घटना थी कैसी लगी आपको, कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला से अगला वीडियो हम उस तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।